Assalamualaikum viewers. I'm Dr. Nadia Kamal, gynecologist, and hope all of you are fine. And I wish कि जो जितने भी videos हैं which I'm loading, they become helpful for you in all aspects. Now, today I wanted to discuss with you about a very important aspect कि हमारे पास कुछ मदर्स आती हैं बच्चियों के साथ जो कि जिनको भी न्यूली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। तो उनकी जो मदर्स हैं उनका कंसर्न ये होता है कि या तो बच्चियों को मेंसेस या माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, महीने में 1-2 बार 3 बार, या फिर कुछ बच्चियां हैं ऐसी कि जिनको 4-5 महीने के बाद आती हैं। तब उनकी माएँ इसकी वजह से काफ़ी परेशान रहती हैं, जिसकी वजह से दे नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो देखें, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि छोटी बच्चियों में जब उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो उस वक्त जो उनका पिट्यूटरी एक्सेस है, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस, जो दिमाग का जो कनेक्शन है आपका ओवरीज के साथ, उसका बेसिकली आप यूँ समझें कि जो इतना भी डेवलप या इतना मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। बच्चियों में मोस्टली जो साइकिल्स होते हैं वो अभी एनोव्यूलेटरी साइकिल्स कहते हैं हम, जिसमें कि भी अंडा उस तरीके से रिलीज़ नहीं हो रहा होता, और अल्टीमेटली उनको ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहते हैं इस तरीके से कि कुछ बच्चियों में महीने में 2-3 बार मेंस्ट्रुएशन होती है और कुछ बच्चियों में 4-5 माह के बाद होती है। तो इसमें जिन बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन महीने में 2-3 बार होती है, उनको थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको ज़ाहिर है खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको थोड़ी वीकनेस होगी, लेथार्जी होगी, पढ़ाई में दिक्कत होगी। मज़ीद ये कि उनको थोड़ा-सा जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है वो कम होगी और थकावट का एहसास होगा, जिस वजह से माएँ परेशान होंगी। और सिमिलरली आमतौर पे जो बच्चियाँ जिनका थोड़ा-सा मेंस्ट्रुएशन 2-4 माह लेट आती है, तो उनका आमतौर पे माएँ कंप्लेंट करती हैं कि थोड़ा-सा उनका वेट इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो इन दोनों सूरत हाल में हमने थोड़ा-सा ये है कि चीज़ों को एडजस्ट करना होता है इन सच अ वे कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्ची को 1 माह में 2 से 3 बार मेंसेस आ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपने डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है। तो उसमें मज़ीद ये कि हमने सबसे पहले उसका बच्ची के जनरल हिस्ट्री हम लेंगे, उसके बाद उसको हमने आयरन लाज़मी देना है। बिकॉज़ अब देखें कि अब बच्ची जिस एज में आई है उसमें उसका ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो गया और इसका नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि महीने में 2-3 दफ़ा उसका ब्लड लॉस हो रहा है। तो इस मुनासबत से आपको उसको डेफ़िनेटली हीमोग्लोबिन उसके यानी खून की ताकत का पता होना चाहिए कि वो कितनी है, और आपने उसको अकॉर्डिंगली रिप्लेस भी करना है आयरन को। तो इसमें हम उसका जनरल सीबीसी टेस्ट करा लेंगे, जस्ट एक बेसलाइन टेस्ट है। एक हम सीबीसी कराते हैं प्लस हम कोएगुलेशन प्रोफाइल करा लेते हैं टू बी ऑन सेफ साइड कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। अगर ये तो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक आता है तो हम पेशेंट को, इस बच्ची को आमतौर पे ओरल जो आयरन है उस पे सप्लीमेंट्स पे हम स्टार्ट कर देते हैं। उसकी डाइट हम मदर्स को गाइड करते हैं कि डाइट जो है वो आयरन रिच होनी चाहिए, उसकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, और प्लस ये कि हम अगर पेशेंट को परसिस्टेंट की प्रॉब्लम है तो फिर हम उनमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आमतौर पे हम वो स्टार्ट करवा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम उसको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का अगर ट्रायल देंगे तो उसकी जो साइकिल है वो इन टर्न रेगुलर हो जाएगा, और उसके बाद आमतौर पे अमूमन साइकिल्स खुद ही रेगुलर हो जाते हैं। सिमिलरली दूसरे ऑन द अदर हैंड आपके पास जो बच्ची आती है कि जिसका 4 से 5 माह के बाद मेंसेस आते हैं और बहुत कम मिकदार में आते हैं, तो आमतौर में हमने देखना होता है कि अगर उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी जंक फूड लेने की बहुत हिस्ट्री तो नहीं है, तो हमने उसमें थोड़ी सी फूड उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि डेली एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लें और हाई कैलोरी डाइट यूज़ कम करें। इसके अलावा ये कि जो वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, ग्रीन टी हैं, इनका इस्तेमाल रखें। जैसे ही बच्ची का वेट उसका ऑलमोस्ट जो नॉर्मल जिसने गेन किया है उससे 15-20% कम हो जाएगा, तो अमूमन ऐसा होता है कि उसका जो साइकिल है ऑटोमेटिकली वो नॉर्मलाइज हो जाता है।
तो इसमें आपने बच्चे की डाइट को देखना है कि वो डाइट कैसी जा रही है उसकी। सिमिलरली ये कि उसमें उसकी एक्सरसाइज है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और 1-2 ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हम तसल्ली के लिए करा लेते हैं, ताकि हम कोई और भी अंडरलाइन कोई हम सस्पेक्ट करते हैं अगर कॉज, तो उसको भी हम रूल आउट कर सकें। मज़ीद ये कि बच्चे की जो आपने प्लस रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह के लिहाज से मज़ीद भी उसको गाइड करना है, आपने माओं को हमें गाइड करना है कि अगर 4 to 5 मंथ्स उसको मुसलसल मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है कि अंडेदानी में कुछ थैलियाँ सी बन जाने का रिस्क होता है। अंडा उसमें रिलीज़ नहीं होता, तो अंडेदानी थोड़ी, आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि फूलना शुरू हो जाती है, उसमें थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमें ज़ाहिर है मदर को काउंसल करना है कि आपने इन दैट केस उसकी डाइट का की एडजस्टमेंट करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज को फेवर करना है, वज़न कम करना है। प्लस ये कि आपने कुछ आप पेशेंट को जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ताकि उसका साइकिल रेगुलराइज हो सके, आपने वो भी देनी है। बिकॉज 4 to 5 मंथ्स अगर बच्ची मुसलसल उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी जो बच्चेदानी है उस पर असर इन फ्यूचर थोड़ा पड़ने का के असरात या खदशा हो सकता है, या अंडेदाने के भी फूलने का रिस्क हो सकता है। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत टाइमली आप मैनेज कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, प्लस ये कि थोड़ी सी आपने मदर को गाइडेंस चाहिए, और प्लस बच्ची को भी आपने उसको काउंसलिंग चाहिए। तो अर्ली जितना आप उसको काउंसल करेंगे, गाइड करेंगे, तो तमाम जो पेचीदगियाँ हैं आगे की, उससे आप इंशाल्लाह कवर कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड मज़ीद आगाही के लिए, नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप फर्दर भी वीडियोस वगैरह को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।